Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are into our next lecture on transaction processing, and we will be continuing from our previous lecture in which we were discussing manual system of accounting, and in which we were saying general journals and special journals, and then we entered into general ledger and subsidiary ledgers, and in which we were discussing one example of subsidiary ledger and the general ledger, and the relationship between the subsidiary ledger and the general ledger, and the importance of this doing is easily understood. इसमें जो है सब्सिडरी लेजर को क्यों मेंटेन किया जाता है जनरल लेजर के होते हुए, ये इसका आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इसकी अहमियत क्या है। वो चीज़ जो मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा ऑरली जिक्र किया था, लेट्स सी सम विजुअल इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अकाउंट्स रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर हमने जो है एक मेंटेन किया हुआ है। सब्सिडरी लेजर का मतलब क्या है कि अकाउंट रिसीवेबल का जो असल अकाउंट है, लेजर अकाउंट है, जनरल लेजर अकाउंट है, इसका नाम, असल नाम, इस वक्त मैं जहाँ पे राइट साइड पे हूँ, जनरल लेजर वाली साइड पे हूँ, इसका असल नाम अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट है। कंट्रोल अकाउंट से का लफ्ज़ी मतलब, इजी मतलब क्या है, अकाउंट रिसीवेबल टोटल अकाउंट। अकाउंट रिसीवेबल का इसमें टोटल शो किया जाता है, लेकिन इसका टोटल आता कहाँ से है, ये बहुत अहम बात है, याद रखने की बात है। इसका टोटल आता है सेल्स जर्नल से। डेली या वीकली या मंथली जो है अकाउंट्स क्लर्क जो है उसकी टोटल करता है और उसको जनरल लेजर में भेज देता है। अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करता है और सेल्स को क्रेडिट करता है। अब अकाउंट्स रिसीवेबल का ये टोटल कहाँ से आता है, स्पेशल जर्नल से। स्पेशल जर्नल से आता है और उसका नाम क्या है, सेल्स जर्नल। अब इसमें गौरतलब बात यह है कि एट द सेम टाइम जिस वक्त सेल्स जर्नल में एंट्री होती है तो उसके साथ ही जो है अकाउंट रिसीवेबल के सब्सिडरी लेजर में भी एंट्री होती है। अकाउंट रिसीवेबल के सब्सिडरी लेजर में एंट्री करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्स जर्नल में हमने कहा कि जी ये क्रेडिट सेल्स हो गई, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि सेल्स जर्नल में क्या रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है। परचेज जर्नल में क्या रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती है, और कैश की कोई ट्रांजैक्शन इन दो जर्नल्स में नहीं होती। तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब सेल्स जर्नल से हम डाटा लेते हुए अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर में जब हम एंट्री कर रहे हैं तो ये क्यों ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि अगर हम इस चीज़ का रिकॉर्ड ही नहीं रखेंगे कि हमने किससे पैसे लेने हैं तो फिर इसका क्या फ़ायदा। तो लिहाजा सब्सिडरी लेजर को मेंटेन करने का फ़ायदा ये है, मकसद ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इंडिविजुअल जो रिसीवेबल हैं, पर्सनस हैं, जैसे पिछली एग्जांपल में मैंने आपके साथ शेयर किया फिजान ट्रेडर्स, अखलाक ट्रेडर्स, कि हमने उनसे कितने पैसे लेने हैं। तो जब तक हम सेपरेटली इस अकाउंट को मेंटेन नहीं करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल का टोटल अकाउंट या कंट्रोल अकाउंट उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इन दोनों की अफादियत है, और इन दोनों की अफादियत को आपस में जो है वो कैसे देखा जाता है, रिलेशनशिप किया जाता है, वो भी हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल इस ऑर्गेनाइजेशन के जो है इस वक्त 5 कस्टमर्स शो हो रहे हैं, हॉब्स, जॉनसन, स्मिथ, रे एंड हॉवर्ड। इन सब कस्टमर्स की जब जब पूरे महीने के दौरान, सपोज हम एक सिनेरियो शेयर कर लेते हैं कि इस एक महीने के दौरान जो है मतलब ट्रांजैक्शंस होती रही और अकाउंट्स क्लर्क ने ये रूटीन रखा है कि वो महीने के अख्ताम पे जो है अकाउंट्स रिसीवेबल का टोटल कर लेगा। तो हॉब्स की, जॉनसन की तमाम ट्रांजैक्शन जो उन्होंने सेल्स में हमसे चीज़ें ख़रीदी थी तो अकाउंट्स रिसीवेबल के सब्सिडरी लेजर में उसका रिकॉर्ड होता रहा, और उन सब का, इन 5 कस्टमर्स का रिकॉर्ड मिल के वो सब रिसीवेबल्स टोटल हुए 14,205.8 व्हाट्सएवर दिस इज़ वैल्यू डॉलर्स में। अच्छा, अब अकाउंट रिसीवेबल का एक कंट्रोल अकाउंट भी मेंटेन हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल का एक जनरल लेजर में एक कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहा है। ये मैं आपको पहले बताया हूँ कि इसके अंदर वैल्यू
14,205 यहाँ से नहीं आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं आ रही है, सब्सिडरी लेजर से नहीं आ रही है। ये बहुत अहम बात है। तो कहाँ से आ रही है? इसकी वैल्यू जो है सेल्स जर्नल से आ रही है। सेल्स जर्नल से एंट्री जो है वो जर्नल लेजर में आती है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, इसका मतलब ये है कि हम दोहरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, डबल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। और डबल रिकॉर्ड मेंटेन करने की पर्पस और उसकी हिकमत क्या है कि हम जो है इसको डबल जो है चेक कर सकें, इसकी क्रॉस चेकिंग कर सकें। अब सेल जर्नल से अकाउंट रिसीवेबल का टोटल बना 14,205 और डबल जो हमने सिस्टम मेंटेन किया हुआ है अकाउंट सब्सिडरी अकाउंट्स रिसीवेबल का, उसका टोटल भी आया 14,205। तो अब हमने इसको जब टैली किया, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि हमारे रिकॉर्ड ठीक जा रहे हैं। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कि हॉब्स में जॉनसन ने की रिकॉर्डिंग से रह गई, जबकि जो है अकाउंट रिसीवेबल के टोटल काउंट में भी वही अमाउंट आ रही है। तो जिस वक्त ये मैनुअल सिस्टम मेंटेन हो रहा होता है उस वक्त इस चीज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जिस वक्त कंप्यूटराइज सिस्टम है उसमें तो एक मरतबा जो है वो सॉफ्टवेयर बन गया और सॉफ्टवेयर बनने के बाद उसकी चेकिंग भी हो गई कि उसमें कोई एरर नहीं आ रहा, तो अंडरस्टूड है कि 100 टाइम्स उसको चेक किया गया तो उसमें एरर का इम्कान बहुत कम है। उसमें जब सेल जर्नल से एंट्री सब्सिडी लेजर में जानी है और जनरल लेजर में जानी है तो उसमें साथ के साथ भी आप उसको चेक कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो। इंशाल्लाह जब हम क्लास में देखेंगे तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी जो है ये चीज़ें हम उधर चेक कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन बैक टू आवर प्रीवियस स्लाइड और द फिगर 2.8, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था कि हाउ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक इवेंट टू द जनरल लेजर। तो इसमें अब आपको अच्छे तरीके से बात समझ आ गई कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, जनरल एंट्री हुई, जनरल एंट्री जो है वो सेल्स जर्नल में गई, सेल्स जर्नल से पोस्टिंग इनटू द जनरल लेजर हुआ और फिर उसका डबल रिकॉर्ड, दोहरा रिकॉर्ड सब्सिडी लेजर में भी होता रहा और इसकी आपस में रिकॉन्सिलिएशन हो गई। तो आपने इसमें ये ऑब्जर्व कर लिया होगा कि जिस बात में मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ, बहुत ज़ोर दे रहा हूँ कि जनरल लेजर में एंट्री कहाँ से आती है? सेल्स जर्नल से आती है। तो लिहाजा ये सेपरेटली मेंटेन हो रहा है और ये नीचे जो है सब्सिडी लेजर सेपरेटली मेंटेन हो रहा है और इनका आपस में आंसर सेम आना चाहिए। तो लेट्स मूव अहेड। तो सब्सिडी लेजर्स जो हैं शोज एक्टिविटी बाय डिटेल फॉर ईच अकाउंट टाइप। तो इसमें इन्वेंट्री की डिटेल भी इसी तरह आ सकती है, इन्वेंट्री लेजर कार्ड्स बन जाते हैं। इन्वेंट्री की मुख्तलिफ टाइप्स के हिसाब से कौन सा स्टॉक आया, कौन सा कितना आया, कितना गया, ठीक है, मुख्तलिफ लेजर कार्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। इन्वेंट्री का कंट्रोल अकाउंट जो है वो जनरल लेजर में मेंटेन होता है और सब्सिडरी रिकॉर्ड सेपरेटली मेंटेन होता है। अकाउंट्स रिसीवेबल की बात हो गई। अकाउंट्स पेएबल का इसी तरीके से जो है एक कंट्रोल अकाउंट जनरल लेजर में मेंटेन होता है और इंडिविजुअल पेएबल्स जो हैं जिनके हमने पैसे देने हैं वो सेपरेटली मेंटेन होता है एंड इन द सेम वे फॉर द पेरोल। सो बेटर कंट्रोल, इसका क्या फ़ायदा होता है? इसको जब हम आपस में रिकॉन्साइल करते हैं तो फिर हमें बेटर कंट्रोल एंड सपोर्ट ऑफ द ऑपरेशंस हासिल होता है। इलस्ट्रेशन 2.10 हम इसको अच्छे तरीके से देख चुके हैं। जी नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी द एग्जांपल ऑफ ट्रेसिंग एंड ऑडिट ट्रायल। ऑडिट ट्रायल का क्या मकसद होता है? जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि ऑडिट ट्रायल का मकसद जो है, ये इसमें स्पेलिंग को थोड़ा सा मैं देखना चाह रहा हूँ। दिस इज़ ट्रायल, ट्रायल TRIAL आई थिंक सो। सो आई विल बी वेरीफाइंग द स्पेलिंग्स एज वेल आफ्टरवर्ड्स। तो ऑडिट ट्रायल जो है जैसे कि आप गेम्स में देखते हैं, क्रिकेट में देखते हैं, हॉकी में देखते हैं, जैसे ट्रायल होते हैं किसी चीज़ को जांचना परखना कि आया वो चीज़ ठीक काम करेगी, ठीक काम कर रही है, सिस्टम जो है ठीक काम कर रहा है। सो वेरीफाइंग अकाउंट्स रिसीवेबल। तो इंशाल्लाह हम इसकी जो है डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ़िलहाल हम इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेवल पे देख लेते हैं। तो हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू रखते हुए अकाउंट्स रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, आपको याद होगा प्रीवियस स्लाइड्स में सिर्फ अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो स्लाइड में और बुक में शो किया जाता रहा। मैं आपके साथ आपको कहता रहा हूँ कि इसका असल नाम अकाउंट्स रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट है। तो यहाँ पे इधर जो है ऑथर ने शो कर दिया।
तो कंट्रोल अकाउंट है जनरल लेजर में मेंटेन होता है, और अकाउंट्स रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर जो है वो सब्सिडरी रिकॉर्ड में मेंटेन होता है। तो सम ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑल कस्टमर्स रिसीवेबल्स जो है इसके अंदर होते हैं। तो इंशाल्लाह ऑडिट ट्रायल को नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं, इन डिटेल उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।